दोस्तों, इस कहानी का पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब कहानी का 17वां भाग सुनते हैं। अब रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ, यह कहकर कमली अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आ गई, बार बार उसके कानों में अमित की बातें गूंजती रही। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा करे भी तो क्या करें। वह रात भर इधर से उधर करवटें बदलते रही। तभी उसके सामने अपने अतीत में अपने साथ घटी घटना और उसके माँ बाप द्वारा उसे जबरदस्ती चुप रहने पर मजबूर करना, यह सब कुछ याद आने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में आया, जो मेरे साथ हुआ है यह पूर्वी के साथ तो नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे साथ घटित हुआ है वह पूर्वी के साथ भी घटित हुआ हो और अपने माँ बाप के दबाव की वजह से वह अमित को कुछ बता भी ना पा रही हो और समाज में उसके परिवार की बदनामी ना हो, इस वजह से वह उस उम्रदराज आदमी से शादी करने पर शादी हुई हो। हाँ, मेरा दिल कहता है कुछ ना कुछ तो ऐसी ही बात है, लेकिन मैं उस मासूम बच्ची की जिंदगी अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उसके माँ बाप को समाज के डर से उस मासूम बच्ची को आग में झोंकने नहीं दूंगी। मैं अपने अमित और उस मासूम बच्ची को मिलवा कर ही रहूंगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उस मासूम बच्ची के साथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं। यह सोचते हुए कमली की आंखों से खून बरसने लगा। वह सारी रात इधर से उधर करवटें बदलते रही और योजना बनाते रही कि आखिर में मैं ऐसा क्या करूं जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाए और अमित और पूर्वी हमेशा के लिए एक हो जाए। सुबह सुबह अमित रोजाना की तरह नाश्ता करके ऑफिस चला गया और अमित के पापा भी अपना नाश्ता करके और टिफिन लेकर ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद भी कमली इसी उधेड़-बुन में लगी रही। अब उसके पास सिर्फ आज का दिन था। उसे जो करना है वह सिर्फ आज ही करना है। यह सोचकर वह अपने प्लान के मुताबिक अमित से फोन कर उससे पूर्वी के घर का पता अपने नौकर शेरू के हाथों लिखवा लिया। पता लिखने के बाद शेरू बोला, माँ जी, इस घर को और इस घर के लोगों को तो मैं जानता हूँ। यह सुनकर कमली बोली, वह कैसे बेटा? तब शेरू बोला, माँ जी, इस घर में पहले काम करता था, लेकिन इस घर की आंटी और अंकल बहुत ज्यादा काम कराते थे और पगार भी बहुत कम देते थे। ऊपर से सारे दिन लड़ना झगड़ना अलग से, इसलिए तंग आकर मैंने किसी बहाने से वहां काम करना छोड़ दिया। उसके बाद कोई भी कामवाली या मेरे जैसा लड़का वहां जाकर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि सब लोग उनकी स्वभाव के बारे में जानते हैं। इस घर में अंकल और आंटी बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ, पूर्वी दीदी बहुत अच्छी है, वह सबसे अच्छे से बातें करती है। यह सुनकर कमली शेरू से बोली, शेरू, मुझे इस घर तक ले चलो और हाँ, अगर तुमसे वह लोग कुछ मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं तुम्हारी मासी हूँ और कोरोना की वजह से मेरा काम छूट गया है, इसलिए काम करने की तलाश में उनके पास गई हूँ। यह सुनकर शेरू बोला, लेकिन क्यों माँ जी, वहाँ पर आप काम वाली बनकर क्यों जाओगी? यह सुनकर कमली बोली, शेरू बेटा, वह क्या है ना, तुम्हारी पूर्वी दीदी तुम्हें अच्छी लगती है, ना तो पूर्वी और अमित भैया एक दूसरे से प्यार करते हैं और पूर्वी के माँ पापा उसकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, इसलिए वह लोग पूर्वी को अमित से मिलने नहीं देना चाहते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पूर्वी से के पास जाकर और किसी तरह तुम्हारे अमित भैया से उसे मिला दो, इसलिए मैं वहां जाना चाहती हूँ, समझ गई ना? यह सुनकर शेरू बोला, हाँ माँ जी, मैं सब कुछ समझ गया। वैसे भी पूर्वी दीदी भी मेरी छोटी बहन जैसी है। अगर पूर्वी दीदी और अमित भैया हमेशा के लिए एक हो जाए तो भला इससे अच्छी बात और क्या होगी। और मेरी पूर्वी दीदी भी इस घर में आ जाएगी। माँ जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप निश्चित होकर वहां जाए। मैं उन लोगों को बोल दूंगा कि आप मेरी मासी है। यह सुनकर कमली बोली, अच्छा बेटे, अब चलते हैं। शेरू ने कमली को पूर्वी के घर के आगे छोड़ दिया और इशारे से बता दिया कि यह पूर्वी का घर है। कमली को वहां छोड़कर शेरू वहां से चला गया।
पूर्वी के घर जाकर उसने पूर्वी के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उसकी माँ ने खोला। दरवाजा खोलकर उसकी माँ ने कमली को हैरानी से और प्रश्नों भरी नजरों से देखा। उसे इस तरह अपनी तरफ घूरकर देखते हुए कमली बोली, महारा नाम कमली है, मैं पास के मोहल्ले में रहती हूँ। जो पहले आपके घर काम करता था ना शेरू, उसकी मासी हूँ। मैं काम की तलाश में हूँ, कहीं जगह काम ढूंढा लेकिन नहीं मिला तो शेरू ने मुझे बताया कि किसी कारण बस उसे आपके यहाँ से काम छोड़ना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।